बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस से एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई। 2 माह बाद चीफ जस्टिस ने टाइम दिया सहाफ़ियों को। इस सहाफ़ियों की गुफ्तगू में बहुत सारे चीफ जस्टिस से सवालात हुए, उनके बहुत सारे जवाबात भी आए। वो इश्यूज़ जो कि बड़े पर्टिनेंट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 26वीं आइनी तरमीम, जुडिशल कमीशन, क्या जजेस के दरमियान आपस में जो है वो खलज वो कम होगी, जजेस यूनिटी पे बात हुई। इसके साथ साथ जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से भी बात हुई। बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू आपको बताएंगे इस पूरी 2 घंटे की मीटिंग में। जो कुछ हुआ, मेरी कोशिश है क्योंकि मैं उस मीटिंग का हिस्सा था, आपको एज इट इज़ डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। देखिए, 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से मैंने ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सवाल किया था कि बेंच के ड्यूरेशन जो है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, अगर इस ड्यूरेशन में आप दोबारा से इस ड्यूरेशन के बाद जजेस को हटाते हैं तो ये तासुर नहीं जाएगा कि अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। जो जजेस फ़ैसले कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, उनको जुडिशल कमीशन बैठ के हटा दे। तो क्या आपने इस पे कलेक्टिव विजडम की बात कर रहे थे, तो क्या कोई फ़ैसला इस पर आपने लिया है? तो चीफ जस्टिस ने क्या कहा, यह हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। दूसरा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि आपको पता है कि इस्टाब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ फ़ैसले करते हैं, उनको एडिशनल जजेस की कमेटी में शामिल नहीं किया गया। तो हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछने की कोशिश की क्यों नहीं शामिल किया गया, इसका भी जवाब उन्होंने दिया। फिर ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, यानी पार्लियामेंट और आपको पता है अदलिया, इसके अपने अपने इख्तियारात हैं, कोई एक दूसरे पर इंटरवीन नहीं करेगा। अदलिया की आज़ादी पे बात हुई, इस पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। फिर जो जजेस हैं उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस बने हुए हैं, इस पर भी चीफ जस्टिस से सवाल हुआ। चीफ जस्टिस ने क्या कहा, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताते हैं। जब मीटिंग का आगाज़ हुआ तो प्रेस एसोसिएशन के लोग थे। 2 माह बाद चीफ जस्टिस ने ये टाइम दिया है। आपको पता है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो इससे कबल उनके बकौल ये था कि वो मामलात को समझ रहे थे, मामलात को समझने में उनको टाइम लगा। उन्होंने ये पहले मीटिंग कर लेनी थी बहुत पहले। तो जो भी कोई चीफ जस्टिस आता है नाज़रीन, वो प्रेस एसोसिएशन को बुलाकर, प्रेस को बुलाकर ये बताता है कि उसकी पॉलिसी क्या होगी, वो किन किन चीज़ों पे काम करना चाहता है, क्या उसका एजेंडा है और वो अपने टेन्योर में क्या कुछ करके जाएगा। तो ये उन्होंने एक, आप ये समझें, आज जामे तौर पे एक एजेंडा अपना दे दिया है। एजेंडे में उनके जुडिशल रिफॉर्म्स टॉप पे है, यानी उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बात की है, जो ब्रीफिंग दी है, इसमें जुडिशल रिफॉर्म्स का जिक्र किया है। जुडिशल रिफॉर्म्स में वो फोकस कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस पर और साथ में उनके एक्सपोजर पर, कि वो ये चाह रहे थे कि जो जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं, उनको बाहर भेजा जाए और बाहर भेज के वो एक्सपोजर हो, वो आके वापस जो है काम करेंगे तो उनके काम में बेहतरी होगी। फिर उन्होंने कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से जजेस उठाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी लाना चाहता हूँ, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट तक आए, तो उनको हमने ओन करना है। खसूसन सिंध और बलूचिस्तान के जजेस की बात हुई, मिसिंग पर्सनस पे भी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान जब मैं अपने मुख्तलिफ दौरों पे गया, इससे काबिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है गवादर गए थे, वजीरिस्तान गए थे, मुख्तलिफ जो वहाँ पे उन्होंने दौरे किए हैं, वहाँ पे जजेस से मुलाकात हुई उनके डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से। उन्होंने कहा बलूचिस्तान में ज़्यादातर जजेस का इशू था मिसिंग पर्सनस के हवाले से। तो उनसे पूछा गया क्या आप इसको एड्रेस करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने उन जजेस को ये कहा कि इसको मामले को हल करने की कोशिश करते हैं और ये मामले को टेकअप करूँगा। ज़ाहिरी बात है, आप लोगों का ग्रीवेंस है, उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि हम लिटिगेंट्स के लिए भी काम कर रहे हैं। वो लिटिगेंट्स यानी आम साइलिन जो कि गरीब होते हैं, जिनके केसेस लड़ने के पास जिनके पैसे नहीं होते, तो उनके लिए हमने एक रकम मुख्तस कर दी है और वो रकम जो है एडिशनल जज के, मैंने उस पर सवाल किया कि क्या क्राइटेरिया होगा कि आम आदमी जिसका केस लड़ा जाता है उसको पैसे नहीं दिए जाते। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्राइटेरिया ये होगा कि जो एडिशनल जज है, जो उस अदालत को देख रहा है, वो ख़ुद से ये डिसाइड करेगा कि किसको देने चाहिए और कौन गरीब है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को में भी रिफॉर्म लाएँ। लॉ एंड जस्टिस कमेटी के फ़ंड्स की बात की कि हम एम्पावर करना चाहते हैं, लोगों को जो है इंसाफ मिले, जल्द इंसाफ की फरहमी की। लेकिन असल बात जो है, जिस पर आकर आप ये समझते हैं कि सहाफ़ी भी जो देख रहे थे कि उनको ख़बर मिल जाए कोई, तो वो ये थी कि मैंने इस सवाल के आगाज़ किया कि आप जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद आपको पता है कि अब जुडिशल जो कमीशन है, इसमें बेंच जो बनाया जाएगा, इसका ड्यूरेशन होगा। और फ़र्ज़ करें सियासी कोई केस लगता है और उस सियासी केस में अगला जुडिशल कमीशन बैठता है और कहता है कि जजेस को हटा देता है, इंडिपेंडेंट जजेस नहीं है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, देखें हम पिछले 3-4 साल से बड़े
हार्ड केसेस हमने सामना हुआ है और उसने जजेस की यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो आप ये समझें, उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए तो हर जज इंडिपेंडेंट है, लेकिन पर्टिकुलरली जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नहीं दिया गया। यानी मैंने बेंच के ड्यूरेशन का सवाल किया था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल किया था। ये सवाल मेरी जानिब से इस वजह से रखा गया था क्योंकि चीफ जस्टिस इससे काबिल जो बात कर रहे थे वो ये थे कि मैं ऐसा शख्स हूँ कि जो कलेक्टिव विजडम पे यकीन करता है। मैं ऐसा हूँ जो अपने सुनली अपने लिए वे फैसले किसी पर इम्पोज नहीं करता है। तो मैंने कहा आप सर कलेक्टिव विजडम की बात करें तो लग गया, तो हमें भी ये जवाब बता दें कि आप लोगों ने बैठ कर कलेक्टिव विजडम के तहत कुछ सोचा है कि अदलिया की जो है वो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया। उन सिर्फ ये जवाब आया हमारे जजेस इंडिपेंडेंट है और हम चाह रहे हैं कि उनमें दोबारा यूनिटी हो। पिछले कई सालों में उन जजेस के इतने हार्ड केसेस आए कि तमाम जजेस ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ले ली हैं। फिर जो चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल हुआ, यानी चीफ जस्टिस से जो सवाल हुआ वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आपको पता है कि सीनियर प्यूनर जज हैं। मोहसिन अख्तर कियानी का आपको मैं पिछले व्लॉग्स में भी बता चुका हूँ, ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने अहमद फरहाद केस का फ़ैसला किया, उन्होंने मिसिंग पर्सनस बलोच मिसिंग पर्सनस पे रियासती नुमाइंदों को बुलाया, ISI सेक्टर कमांडर को बुलाया गया। वो एक मौक़िफ़ रखते हैं, सख्त फ़ैसले देते हैं, इस्टाब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त फ़ैसले देते रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर तक को तलब करने के रिमार्क देते रहे हैं। इसके साथ साथ जो अहम ओहदेदार हैं उनको बुलाते रहे हैं, मिसिंग पर्सनस के फ़ैसले करते रहे हैं। तो इस वजह से उनको उस मामले का हिस्सा नहीं रखा गया, यानी जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं रखा गया, जो कि हिस्सा रखा जाना ज़रूरी था। यानी आप चारों सूबों का अगर आइन में पढ़ें तो चारों सूबों में सीनियर प्यूनर जज साथ होता है चीफ जस्टिस के, और उसके तहत फिर एडिशनल हाई कोर्ट में और जो है वो तैनातियाँ होती हैं। लेकिन इस्लामाबाद का एक मामला ऐसा है जिसमें ना इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि सीनियर प्यूनर जज होगा, तो इसी को जो है वो बुनियाद बनाकर चीफ जस्टिस ने आंसर दिया। देखें वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो किस तरह से रखा जा सकता है। अलबत्ता ये मामला मेरी नज़र से गुजरा था, इस पर डेलिब्रेशन भी हुई थी, लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी का मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो इस वजह से उनको नहीं रखा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ नहीं है। फिर चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट के हवाले से जो बात हुई कि 26वीं आइनी तरमीम जो है उसके बाद क्या कोई फुल कोर्ट बनाएगा, तो आपको पता है जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस इस बात पे कह चुके हैं कि ये उनका इख्तियार नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आइनी बेंच का इख्तियार है। आइनी बेंच चाहेगा तो वो कर देगा। अभी भी उन्होंने अपने आइनी बेंच के जजेस की बड़ी तारीफ़ की, और आइनी बेंच के जजेस के हवाले से चीफ जस्टिस का कहना था देखें वो केस निपटा रहे हैं और 8000 केस को निपटा दिया गया। मैं अब पीछे जब केस की स्टोरी ये है कि सारे वो जो केस निपटाए गए वो इन्फ्रेक्चस केस थे और वो गैर मौसर केस थे, टाइम बार्ड केस थे, लेकिन ये किया गया। चीफ जस्टिस उनकी तारीफ़ भी करें कि वो 11:30 बैठते हैं। फिर अहमद शहजाद, ये बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई केसेस लगते हैं जिनके मतलब 2014 में एक केस लगा है, उसके बाद अपील उसकी लग रही है 2024 में। बेचारा 10 साल तक बंदा अंदर रहा है, और फिर जब अपील लगती है तो अक्सर ये भी होता है कि वो बंदा ही दुनिया से चला गया है जब उसे इंसाफ नहीं मिला। तो चीफ जस्टिस ने कहा ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मेरी कोशिश यही है कि अहमद शहजाद साहब के साथ मैं इस पर मिलकर काम कर रहा हूँ, और इस पर मिलकर काम करने का मतलब ये है कि हम इसको 11:30 बजे वो लोग बैठते हैं और इन केसेस को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन के हवाले से सवाल हुआ कि इलेक्शन का क्या आप देख रहे हैं कि इलेक्शन के केसेस कब लगाए जाएंगे, कौन सा बेंच होगा, क्या उसमें फैसला होगा। उन्होंने बेंच का तो नहीं बताया, उन्होंने कहा ये बात मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। अब अलबत्ता इलेक्शंस के हवाले से उनका ये कहना था कि इस तमाम मैटर को देखने के लिए हमने एक अलहदा से बेंच डेडिकेट कर दिया है, फौजदारी मुकदमात को देखने के लिए एक अलहदा से बेंच डेडिकेट कर दिया है, और जो इलेक्शंस वाला मामला है उसमें उन्होंने कहा कि चूंकि तमाम कैंडिडेट्स को जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी उनके केसेस लगे, उनके केसेस के फैसले आएँ, तो लिहाजा हमारी ये कोशिश है कि वो अलग बेंच जो है वो फ़ौरन से अपील जैसे आएगी उसकी अपील की समाअत करेगा, उस पर फैसला देगा। इस वजह से वो अलग टाइमिंग्स में बैठेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के टाइमिंग्स के बाद जो है वो बैठेगा और वो इन केसेस के फैसले करेगा। ओवरऑल चीफ जस्टिस का देखें तो ओवरऑल चीफ ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के हवाले से सवाल जब हुआ तो चीफ जस्टिस ने इस पर कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने पूरी डिस्कशन में ज़्यादा फोकस जो है वो रहा उनका जुडिशल रिफॉर्म्स पर कि जो वो कुछ करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस राइट नाउ ये देख रहे हैं कि वो अपने आप को, जैसे
आप ये कहते हैं कैंसर का इलाज वो डिसिप्लिन से करने की कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स पर तो फोकस रखा हुआ है, लेकिन जो बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव है कि इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है अदलिया की आज़ादी सुलभ हो गई, अदलिया आज़ाद तरीके से फैसले नहीं कर पाएगी, उस पर उनका फोकस नहीं हमें नज़र आया। और फोकस हो भी कैसे सकता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद इस 26वीं आईनी तरमीम के एक बेनिफिशरी हो। तो ये बड़ा वाज़ेह था। और चीफ जस्टिस ने से जो सवालात हो रहे थे, इस तरफ जो जा रही थी बातें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ या जुडिशल कमीशन की तरफ, तो चीफ जस्टिस उस तरफ नहीं आ रहे थे। चीफ जस्टिस उनके वाज़ेह जवाबात नहीं दे रहे थे, कह रहे थे मैं अभी समझ रहा हूँ चीज़ें, आपको देखेंगे और हमारे जजेस के दरमियान यूनिटी होनी चाहिए। मैं इस बात का दाई हूँ कि तमाम जजेस एक जैसे हैं, हमारे जज साहिबान काम करेंगे और पिछले जो अरसे गुजरे हैं उसमें जजेस के दरमियान आपस में बड़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लिए हैं और बड़े हार्ड केसेस हमारे सामने आए हैं। लेकिन हमारी कोशिश है, ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है, इसको बेहतर किया जाए। फिर एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नाज़रीन ये सवाल हुआ कि अक्सर सफ़े पे लिखी हुई दरख्वास्त आती है कि फ़लाँ जज साहब ने ये करप्शन कर ली, जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ या जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ कोई भी इल्ज़ामात पर मबनी दरख्वास्त आई, वो पब्लिश हो जाती है, उस जज की करैक्टर असैसिनेशन हो जाती है। लेकिन आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो इंक्वायरियाँ करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें आप देते नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें जो है वो बताना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि कौन से जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई इनिशिएट हुई है या उसका कोई अगर डिसीजन हुआ, कोई हमने दरख्वास्त डिस्पोज ऑफ की है। तो चीफ जस्टिस का इस हवाले से कहना था कि मैं अपने जो जजेस साहिबान हैं यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर हैं उनके साथ डेलिब्रेशन करता हूं, उनके साथ बैठता हूं और उनकी इजाज़त से फिर मैं आपके साथ डाटा शेयर करूंगा। सवाल ये हुआ था कि क्या कुछ जजेस ऐसे हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, तो चीफ जस्टिस ने इस पर बिल्कुल ये कहा कि इंक्वायरी चल रही है और नाम नहीं उन्होंने बताया। उन्होंने कहा नाम मैं तब डिस्क्लोज़ करूँगा जब तमाम लोगों के साथ बैठ जाऊँगा और इस पर कोई बात करूँगा। चीफ जस्टिस जो ओवरऑल बात करें कि क्या चीफ जस्टिस के कोई जेस्चर से या चीफ जस्टिस के कोई बात से ऐसा लग रहा था कि वो किसी पॉलिटिकल मामले पे या इमरान खान साहब को रिलीफ देने के मामले पर या फिर किसी जो 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर या ओवरऑल मुल्क में जो केसेस चल रहे हैं उस पर कोई राय दें। लेकिन चीफ जस्टिस से भी ना लग रहा था और ना ही चीफ जस्टिस ने ऐसी कोई गुफ्तगू की कि पॉलिटिक्स से अपने आप को अलहदा रखा। चीफ जस्टिस का तमाम गुफ्तगू का महवर जो था वो जुडिशल रिफॉर्म से, सहाफ़ियों की जानिब से अलबत्ता वो गुफ्तगू करने की ज़रूर कोशिश की गई कि आप क्या कुछ करेंगे, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम अगर रिवर्स बैक होती है तो आपको पता है बड़ी इंप्लीकेशंस हैं। चीफ जस्टिस इस तरफ जो है वो नहीं आए और चीफ जस्टिस ने अपना फोकस जुडिशल रिफॉर्म पे रखा, क्योंकि अभी चीफ जस्टिस को पता है कि वो इस टाइम जो हैं वो हेल्पलेस हैं, उनके पास वो पावर्स नहीं है जो चीफ जस्टिस के पास होती थी। 184(3) का जो इख्तियार होता था जिसको इस्तेमाल किया जाता था, अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास सारी पावर्स हैं। तो चीफ जस्टिस अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जो जजेस हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना फोकस जो है वो जुडिशल रिफॉर्म्स पे रख रहे हैं रेदर देन कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या आईनी तरमीम या इस किसी झगड़े में पड़ें, वो इनसे सबसे अपने आप को आज़ाद समझें। तो ये अपडेट है फ़िलहाल जो मुलाकात हुई है उसकी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।